हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के सामने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उस चीज को लेकर काफी सारे लोग डाउट में है कि क्या भैया ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, क्या ये टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है। इसके बारे में भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। पोस्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1036 निकली है जो कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 मई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7 जून 2023 रखी गई है। साथ ही इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 जुलाई 2023 को कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है और बहुत ही शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इसका रखा गया है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़े, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 मई 2023 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 मई 1998 से लेकर 1 मई 2003 के बीच में हुआ है, तो आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वाले को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वाले को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का रहने वाला है। इससे टोटल एग्जाम में 60 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाता है, इसलिए यह सेक्शन आपका 60 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर। निश्चिंत रहिए, डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर। चौथा सेक्शन जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड रहेगा, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का यह सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 2 घंटे 120 मिनट रहने वाली है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके नोटिफिकेशन में एक और चीज मेंशन कर रखी है, यहां पर फ्रेंड्स आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना होगा, यानी कि चारों के चारों सेक्शन में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। समझ गए? ये आपका एग्जाम है, केवल एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम की बात हो रही है तो इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। एग्जाम की बात हो रही है तो एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े शहरों में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। आपको अपनी होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है। जैसे आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, देखिए एग्जाम देने के बाद एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि कैटेगरी वाइज बनेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो समझ लीजिए फाइनली आपका आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो गया। जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, ये एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। 200 मार्क्स का एग्जाम था तो सिंपली 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आपने इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया तो फाइनली आपका आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज जो आपकी है ना, उसमें आपके एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रखा गया, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th या फिर 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है। साथ ही ग्रेजुएशन जो आपने की है उसकी डिग्री या फिर आपको मार्कशीट दिखानी होती है। साथ ही अगर आपने कोई रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो दिखाना होता है। साथ ही आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि फोटो आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना होता है। बाकी ये आपके बेसिक से 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने होते हैं। यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको कोई मार्क नहीं दिए जाते। ये कट ऑफ लगने के बाद ही आपका होगा, ठीक है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। बट उससे पहले बात करेंगे कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर, उसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, हाँ ये सही है कि ये जो रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हर साल प्रॉपर आपको महीने में सैलरी मिलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आईडीबीआई। लेकिन इसके नोटिफिकेशन में एक और चीज क्लियर कही हुई है, जैसे ही आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है उसके बाद आपको आईडीबीआई के अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाएगा, एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू। यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना, उसका आप हिस्सा बनोगे, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्वालिफाई कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर सर्व करोगे आईडीबीआई के अंदर, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। क्लियर है? तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अब सैलरी स्ट्रक्चर इसकी सुन लीजिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जरूर है 3 साल की, लेकिन उसके बाद चांसेस है कि आप परमानेंट हो जाओ, उसके अंदर आपको परमानेंट होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 साल का आपका शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट है। पहले साल जो आपकी इसमें सैलरी रहेगी ना, वो 29,000 आपको फ्लैट सैलरी मिलने वाली है। दूसरे साल जब आपका दूसरा साल शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको 31,000 पर मंथ फ्लैट सैलरी मिलने वाली है। यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस नहीं होगा, यही आपको एग्जैक्टली सैलरी मिलेगी। जैसे आपका तीसरा साल शुरू हो जाता है आईडीबीआई के साथ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर, आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 34,000 रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक सैलरी है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस। और ये नोटिफिकेशन में कहा हुआ है, जैसे ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, आप अगर आईडीबीआई के साथ परमानेंट हो जाते हो, रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हो, तो आपको सारे जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं ना, जितनी भी अलाउंसेस होते हैं, वो आपकी सैलरी मिलने लग जाएंगे और आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर। तो भाई चांसेस काफी अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो ये इसका पूरा फंडा रहने वाला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पोस्ट के नेचर से ही पता चल रहा है कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आईडीबीआई के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, फिर जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उनको फाइनली आपको एग्जीक्यूट करना होगा ऑन फाइनल लेवल। अगर ऊपर से कोई भी ऑर्डर आ रहा है, कोई भी स्कीम निकाली गई, आप उसको फाइनली एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आप हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ज्यादातर काम करोगे, ऑपरेशंस आप फाइनली संभालोगे, उनको एग्जीक्यूट करोगे। तो भाई ये आपका पूरा जॉब प्रोफाइल रहने वाले। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल सकते हैं, क्योंकि आईडीबीआई के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट में रीजनल ऑफिसेज, रीजनल ब्रांच भी हैं। समझ गए? तो भाई इसका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आई होप मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आया हो ना, लाइक करिएगा यार, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।